Hello, my shining stars. Welcome back to the galaxy of electrical engineering. So this is the part 4 of performance of transmission line. So इस वीडियो में हम कुछ important gate models को डिस्कस करेंगे. हमने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है विच वॉज इम्पॉर्टेंट. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हैव अ लुक वंस. मैं आपको आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. So our 10th question is the generalized circuit constant of a 3-phase 220 kV rated voltage medium length transmission line are A is equals to D is equals to 0.936 plus J 0.016. ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है एंड ऑल्सो फेजर फॉर्म में भी दिया गया है. A is equals to D is equals to 0.93 at an angle of 0.98 degree. B का वैल्यू क्या दिया गया है? B इज इक्वल्स टू 33.5 प्लस J 138 विच इज इक्वल्स टू 142.0 एट एन एंगल ऑफ 76.4 डिग्री. C इज इक्वल्स टू -5 प्लस 18 प्लस J 914 इंटू 10 to the power -6 Siemens. If the load at the receiving end is 50 megawatt at 220 kV with a power factor of 0.9 lagging, then the magnitude of the line to line sending end voltage should be dash. So these are the options. तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? We have to find out the sending end voltage. ठीक है, बट हमें फेज में नहीं फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज. सो VS बट लाइन टू लाइन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो क्वेश्चन में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो ए का वैल्यू कितना दिया गया है हम फेज में लिखेंगे. ए इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 0.93 एट एन एंगल ऑफ 0.98. बी इज इक्वल्स टू 33 बी का वैल्यू हम यहाँ रेक्टेंगुलर में ना लिखते हम फेजर में लिखेंगे. B is equals to 142.0 at an angle of 76.4 degree. C is equals to -5.18 plus J 914 into 10 to the power -6. So these are the values of A, B, C. And also what we have been given, हमें पावर दिया गया है रिसीविंग एंड का पावर. सो P R is equals to 50 megawatts. Voltage at receiving end is equals to 220 kV. So it's a line to line voltage. ठीक है, अगर आपको फेज में फाइंड आउट करना है सो VR फेज वोल्टेज is equals to 220 divided by √3 kV. और हमें पावर फैक्टर भी दिया गया है. सो पावर फैक्टर इज 0.9 लैगिंग. सो cos phi r एट रिसीविंग एंड इज इक्वल्स टू 0.9 लैग. सो दिस आर द इंफॉर्मेशन विच वी हैव बीन गिवन. तो अभी हमें फाइंड आउट करना है VS का वैल्यू. सो VS का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन चाहिए? वी नीड टू हैव रिसीविंग एंड करंट का वैल्यू फर्स्ट. सो सबसे पहले हम रिसीविंग एंड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो वाई वी नीड टू फाइंड आउट रिसीविंग एंड करंट? बिकॉज जो इक्वेशन होता है ABCD पैरामीटर का, उस इक्वेशन में वी हैव VS इज इक्वल्स टू A VR प्लस B IR. सो VR का वैल्यू दिया गया है, A का है, B का है, बट वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ R. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ IR हम अभी फाइंड आउट करेंगे रिसीविंग एंड करंट का वैल्यू. सो IR इज इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय √3 VR cos phi R. सो PR का वैल्यू कितना दिया गया है? PR का वैल्यू हमें दिया गया है 50 megawatts. 50 into 10 to the power 6.
3 हमें फेज में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ लाइन टू लाइन वोल्टेज मत लिख लीजिए, आप फेज में वोल्टेज लिख लीजिए, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड हियर फेज करंट, सो इट शुड बी ऑल्सो फेज वोल्टेज ओनली। सो फेज वोल्टेज कितना होगा, फेज वोल्टेज इज गोइंग टू बी 220 डिवाइडेड बाय √3 kV, सो इंटू 10⁻³ cos फाई का वैल्यू कितना है, इट्स 0.9। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको IR का वैल्यू मिलेगा, इट्स अ फेज करंट। सो रिसीविंग एंड का फेज करंट का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, यू आर गोइंग टू गेट 145.8 एम्पियर्स, ठीक है। ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, बट अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, so from power factor we can be able to find out angle. Let's find out Vs का value from transmission line parameters. So Vs पहले हम phase का value find out करेंगे, ठीक है, which is equals to A VR phase का value plus B IR phase का value. So A का value कितना है, A is nothing but 0.936 at an angle of 0.98 डिग्री। VR का वैल्यू कितना है, VR का वैल्यू फेज का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी 220 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 10⁻³ एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, प्लस B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू इज 142 एट एन एंगल ऑफ 76.4 डिग्री, और लास्ट जो अभी हमने करंट का वैल्यू फाइंड आउट किया 145.8 एट एन एंगल ऑफ -25.84 डिग्री। सो जब आप इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट Vs फेज वैल्यू, ठीक है। सो सेंडिंग एंड वोल्टेज का फेज वैल्यू आपको मिल जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी 133.23 एट एन एंगल ऑफ 7.77 डिग्री kV। सो इट्स अ फेज वोल्टेज, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज। सो सेंडिंग एंड वोल्टेज लाइन टू लाइन फाइंड आउट करना है। सो Vs लाइन टू लाइन इज इक्वल्स टू √3 Vs फेज वैल्यू। सो आपको बस √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट्स गोइंग टू बी 133.23 एट एन एंगल ऑफ 7.77 डिग्री kV. So when you will calculate this value, you are going to get Vs line to line is equals to 230.78 kV. So this is our correct answer. So let's check कि किस ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है. So it's in option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards next question. So our next question is a 800 kV transmission line is having per phase line inductance of 1.1 millihenry per kilometer and per phase line capacitance of 11.68 nanofarad per kilometer. Ignoring the length of the line, its ideal power transfer capability in megawatt is dash. So these are the options. So what we have to find out here, we have to find out ideal power transfer capability. इसका मतलब होता है हमें find out करना है surge impedance loading का value. So SIL का value find out करना है, that is nothing but power transfer capability. So जो भी information हमें दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे. So given value कितना है, 800 kV transmission line है. So 800 kV का line है and we have here per phase line inductance का value. So L phase का value कितना दिया गया है, L phase का value 1.1 मिली हेनरी पर किलोमीटर. सिमिलरली यहाँ हमें
कैपेसिटेंस का भी वैल्यू दिया गया है. सो पर फेज कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है? पर फेज कैपेसिटेंस का वैल्यू 11.68 नैनो फैरेड पर किलोमीटर. And from this information we have to find out power transfer capability. So सबसे पहले तो हम यहाँ find out करेंगे ZC का वैल्यू. So ZC is nothing but surge impedance का वैल्यू. So surge impedance का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद में हम सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग यही हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो ZC का वैल्यू क्या आता है? ZC का वैल्यू इज नथिंग बट L/C. सो L/C का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए. 1.1 इंटू 10⁻³ पर किलोमीटर में दिया गया है. ठीक है. डिवाइडेड बाय 11.68 इंटू 10⁻⁹ which is equals to 306.88 ohms. So हमने यहाँ सर्ज इम्पिडेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. Now what we have to find out? We have to find out surge impedance loading का वैल्यू. So SIL is equals to V square by ZC. So V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू हमें 800 दिया गया है. So it's nothing but 800 kV, which is equals to 800 into 10⁻³ whole square divided by ZC का वैल्यू कितना निकल के आया है? It's 306.88. So जब आप इसे सॉल्व करेंगे then you are going to get 2085.47 megawatt. So this is the value of surge impedance loading या फिर आप power transfer capability भी कह सकते हो. So it's in option number C. So option number C is correct answer for this. So moving towards next question. So our next question is, an 800 kV transmission line has a maximum power transfer capacity of P. If it is operated at 400 kV with the series reactance unchanged, then the new maximum power transfer capacity is approximately dash. So options are P, 2P, P/2 and P/4. So starting में हमें क्या दिया गया है? एक 800 kV की ट्रांसमिशन लाइन है. ठीक है. 800 kV की ट्रांसमिशन लाइन है और इसका पावर ट्रांसफर कैपेसिटी कितना है? पावर ट्रांसफर कैपेसिटी इज P. सो अगर यही लाइन, इसका वोल्टेज अगर डिक्रीज किया गया है हाफ से, सो हाफ से मतलब 400 kV. सो अगर यही लाइन ऑपरेट कर रही होंगे 400 kV पे, सो इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट? वी हैव हियर फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर is equals to P max is equals to mod Vs mod Vr by X. बट यहाँ हमें दिया गया है कि सीरीज रिएक्टेंस अनचेंज्ड, मतलब 800 kV के लिए भी सेम रिएक्टेंस होगा और 400 kV के लिए भी सेम ही रिएक्टेंस होने वाला है. सो Vs और Vr का वैल्यू सेम होगा बिकॉज इट्स थ्रू आउट 800 kV एंड थ्रू आउट 400 kV. सो Vs is equals to mod Vr is equals to V. So I can write here P max is equals to V square by X. But X unchanged है, this is unchanged. So अगर मैं proportionality से इसका वैल्यू लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? I am going to get P max is directly proportional to V square. So P max और V square का हमें यहाँ रिलेशन मिल गया है. So power transfer capability P max और V square.
सो सबसे पहले तो हमारे पास 800 kV के लिए पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी क्या था, पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी वाज नथिंग बट P ओनली. सो आप यह लिख लीजिए P1 max by P2 max is equals to V1 by V2 होल स्क्वायर. सो P1 मैक्स कितना है, P1 मैक्स हमें दिया गया है विच इज़ इक्वल्स टू P. सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी हमें दिया गया है फॉर 800 kV विच इज़ P. सो P डिवाइडेड बाय, हमें ये फाइंड आउट करना है दिस वन. सो आई विल जस्ट सिंपली राइट P2 मैक्स विच इज़ इक्वल्स टू V1 का वैल्यू कितना है, V1 इज इक्वल्स टू 800 kV डिवाइडेड बाय 400 kV और ये कैंसल आउट हो जाएगा. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट P2 मैक्स इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, बिकॉज ये 400 और 800 2 से कैंसल आउट हो जाएगा एंड 2 2s are 4, सो इट्स गोइंग टू बी 4. सो P2 मैक्स का वैल्यू इज P बाय 4. सो लेट्स चेक कि किस ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है. सो इट्स एन ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो द न्यू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी इज इक्वल्स टू P बाय 4 ओनली. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो hit the bell icon for further notification. So thank you guys.